वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीपीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन का पेपर 1 लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर है उसके 50 MCQ सॉल्व करके बताऊँगा। ये जो आप पेपर देख रहे हैं यह जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के लिए प्रसारित हुआ था, परंतु आपको जैसा कि मैं पिछले 2-3 सालों से बोल रहा हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट का पेपर हो, रेगुलर का हो, बीए का हो, अगर आप बीकॉम के हैं तो बीएससी का भी पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। आप बार बार सारे जो चैनल पर वीडियो हैं वो देखिएगा। मेरे चैनल पर और भी वीडियो हैं, उसमें प्लेलिस्ट में मैंने लगा रखा है। बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट अलग है, उसको ओपन करिए, प्लेलिस्ट में सारे फाउंडेशन की वीडियो मिलेंगे आपको। आपके कंपलसरी हिंदी, इंग्लिश, डिजिटल लिटरेसी यानी साइबर सिक्योरिटी और आपका कैरेक्टर बिल्डिंग पीडी वाला, ये चारों कंपलसरी पेपर आपको मिलेंगे। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप सारे वीडियो देखिए, और कुछ आपको लगे तो आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए। और ये अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना है उसके लिए, ठीक है। ये 16 मई 2024 को पेपर हुआ था। इसका हल देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पोयम एक्सप्रेस डिपिक्ट्स द ब्यूटी एंड मेजेस्टी ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस शब्द का अर्थ है बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज स्टीफन स्पेंडर बॉर्न? तो 1909 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था एग्जैक्ट डेट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, और अगर आप वीडियो की क्वालिटी, आपको अगर शब्द देखने में कोई दिक्कत होती है तब आप उसे हाई क्वालिटी पर देखिएगा, क्योंकि मेरे पास आप लोगों में से ही जो विद्यार्थी हैं मेरे वीडियो देखते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आप जिस विश्वविद्यालय से हैं आप मुझे भेजते हैं PDF, मैं उसे सॉल्व करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता के लिए, ताकि आपकी इसमें सहायता हो जाए, और जो विद्यार्थी आपके भाई बहन बाद में पढ़ेंगे उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की विशेषता होती है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस हल करने चाहिए, पाठ भी देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप, इसलिए यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसे अपनी सुविधानुसार फास्ट और स्लो करके भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पोयम द एक्सप्रेस कंसिस्ट ऑफ, ये जो द एक्सप्रेस है इसमें कितने स्टेंजा दिए हुए हैं? तो इसमें कितने हैं? 4 स्टेंजा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सप्रेस बिकम्स सिंबॉलिक ऑफ, क्या है ये है ब्रॉडर सोशल चेंज। इसमें पूछा गया है कि ये जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें एक्सप्रेस किसका सूचक है ना, किसका सिंबल है? तो यह ब्रॉडर सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैनिफेस्टो मीन्स, ये मैंने सैम्पल वीडियो में आपको बताया था मैनिफेस्टो का मीनिंग, है ना, ये पब्लिक डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज रिटन बाय, किसने लिखी है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है, और ये नेचर के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सोनेट इज ए पोयम ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, अगर आपने पहले देखा होगा तो आसानी से क्वेश्चन कर दिया होगा। सोनेट को हिंदी में शोकगीत कहते हैं, और इसमें 14 लाइन का स्टेंजा होता है, 14 लाइन होती हैं, तो 14 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिटॉन इज द गॉड ऑफ, यानी जो ट्रिटॉन है वो किसके देवता हैं? ट्रिटॉन जो है वो ग्रीक देवता हैं। ट्रिटॉन को माना जाता है नेपच्यून का एक ग्रह का नाम दिया गया है, एक जो नेपच्यून प्लैनेट है उनका सैटेलाइट है, वो उपग्रह है उसका, और ये समुद्र का देवता माना जाता है, ठीक है, रत्नाकर कह सकते हैं, रत्नीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु विशेस टू रिमेन एज पेगॉन, पेगॉन इन द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। पेगॉन यानी होता है कुल देवता, है ना। तो क्या विश की है, ये किसको विश की गई है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
वर्ड्सवर्थ इसका इसको क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं इसके लिए वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द रोमांटिक पीरियड के कवि। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, सबसे पहले मैंने जो RDBB का वीडियो बनाया था शायद उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डज द नरेटर इन माई फाइनेंशियल ईयर इंटेंड टू डिपॉजिट। देखिए मैंने आपको कमेंट में काफ़ी पूछा था ना, जब मैंने सैम्पल वीडियो बनाया था उसमें ही पूछा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो देखा होगा उसने। $56 वो डिपॉजिट करने के लिए बैंक में गया था और उसके लिए उसने अकाउंट ओपन करने का सोचा था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उसकी सैलरी हाइक हुई थी ना, उसकी सैलरी बढ़ गई थी, इसलिए वो बैंक अकाउंट खोलना चाह रहा था ताकि अपनी जो सेविंग्स है वो जमा कर सके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी सैलरी कितनी बढ़ी थी, कितने डॉलर बढ़ी थी, ये आप मुझे कमेंट करिएगा। सही कमेंट पे मैं आपको हार्ट भेजूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इम्प्रेशन डू द पीपल एट द बैंक हैव ऑफ द नरेटर। ठीक है, व्हाट इम्प्रेशन डू द पीपल एट द बैंक। तो जो नरेटर है वो कह रहा है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी लोग क्या सोचते थे नरेटर के बारे में कि वो कैसा है। तो ये है ही इज़ इलिटरेट, ऐसा सोच रहे थे बैंक के कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज द नरेटर डिसाइड टू ओपन ए बैंक अकाउंट। इसका आंसर मैंने अभी जस्ट आपको दे दिया, ही रिसीव्ड ए सैलरी इंक्रीज या हाइक, हाइक इंक्रीज यानी बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फाइनेंशियल कैरियर इज ए शॉर्ट, क्या है, तो ये इसका आंसर है आपका ह्यूमरस लिटरेसी पीस, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, द वर्ड कन्वल्सिव मीन्स। इसका इस शब्द का अर्थ पूछा है कि दुनिया ऐसी है, इसका मतलब है ये अनियंत्रित है दुनिया, अनकंट्रोल्ड है, इसका डी ऑप्शन ज़्यादा सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गिव द सिडोनिम ऑफ सैमुअल लैंगरोम क्लेमेंस। ये देखिए मैंने सैम्पल वीडियो में आपको ये बताया था ना, इसका मीनिंग बताया था मैंने। इसका मीनिंग क्या है, जिन्होंने वीडियो देखी होगी इसका मीनिंग जरूर बताएंगे। हिंदी में इसको कहते हैं छद्म नाम। किस छद्म नाम से ये सैमुअल जी हैं वो अपनी राइटिंग करते थे, लेखक थे, ये मार्क ट्वेन थे। मार्क ट्वेन उनका छद्म नाम था। जैसे कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से लिखते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से लिखते थे, ऐसे इसको सिडोनिम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रनिंग फॉर गवर्नर वाज पब्लिश्ड इन। ये कब पब्लिश हुई थी ये पूछा गया, तो ये 1870 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, फॉर विच स्टेट द नरेटर वाज नॉमिनेटेड फॉर गवर्नर। ये न्यूयॉर्क के लिए क्या हुए थे, नॉमिनेट हुए थे। ऑप्शन भी इसमें ही अमेरिका के थे। मार्क ट्वेन वाज नॉमिनेटेड टू रन अगेंस्ट, यानी किसके अगेंस्ट थे, वैसे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इसका जो आंसर वो ये मिला हुआ है, स्मिथ एंड मिस्टर ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मार्क ट्वेन्स राइटिंग। देखिए ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसे इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, सैम्पल वीडियो में ही मैंने बताया था, ये आपने जरूर किया होगा। मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर कहाँ बहती है, इसका आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो 20 का ए ऑप्शन सही है। 21 देखते हैं, एन एस ए इज ए, यानी अब आपके सिलेबस में है निबंध, तो ऐसे क्या है, तो एन एस ए सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ, यानी एक प्रकार का ऐसा लेख है जो बद्ध होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है ना। 21 का बी ऑप्शन सही है। 22 है, ए गुड राइटर मस्ट अवॉइड इन ए गुड ऐसे, क्या अवॉइड करता है, स्लैंग, गाली गलौच अवॉइड करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दीज एसेज टेल्स ए स्टोरी। विच ऑफ दीज एसेज टेल्स ए स्टोरी, यानी कौन सी ऐसे निबंध है जो एक कहानी कहते हैं, इसे कहते हैं नैरेटिव ऐसे। ये ऐसे के प्रकार हैं, आर्गुमेंट, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव, नैरेटिव, ये सभी निबंधों के प्रकार हैं अंग्रेजी में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप मिलान कर रहे हैं तो निराश नहीं होजिए। कई विद्यार्थी क्या है सोचते हैं कि मेरा आज पेपर हो गया तो आज ही मुझे उसके आंसर पता चल जाए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको पता भी चल जाएगा कि आपने गलत कर दिया तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, इससे आपका थोड़ा सा दिमाग ख़राब होगा और आप अगले पेपर की अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि जो बीत गया है उसको अभी तो छोड़ो आप,
वो पेपर जब आपका अगला हो जाए और जब आपको थोड़ा गैप मिले तब आप आपके आंसर में लाना, है ना। ये तो बीच में आपका क्या थोड़ा सा मोरल डाउन हो सकता है, अगर गलत है। और सही है तो उत्साह बढ़ भी सकता है। दोनों बातें, इसलिए कहता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। इसका आंसर अगर सही है तो पूरा 1 नंबर मिलता है और गलत है तो 0, यानी बीच के कोई आधा ऐसा नंबर नहीं होते, पॉइंट में नंबर नहीं मिलते जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा बहुत लिख दिया तो 2 मिल गए, 1.5 मिल गया, ऐसा इसमें नहीं मिल सकता ना, इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे आर ए कलेक्शन ऑफ वंस थॉट, यानी किसी एक जो विचार को केंद्र बिंदु में रख के लिखा गया निबंध क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट, द टर्म टेररिज्म। अब आप 3 निबंध हैं आपके, निबंध इसमें टेररिज्म है, कोविड-19 है ना, ऐसे कुछ कुल 3 निबंध दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया द टर्म टेररिज्म एवोक्स, क्या करता है टेररिज्म? ये करता है फियर एंड अनीस, भय और आतंक फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, टुडेज टेररिज्म इज ए ग्लोबल मीन्स, है ना, ये अभी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है 2001 के बाद। 27, टेररिज्म पोजेज ए ग्रेव थ्रेट टू, किसके लिए सिक्योरिटी है? ये पूरी आपका जो है जो टेररिज्म है वो पूरी एक देश या एक स्टेट के लिए खतरा नहीं है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, पूरी विश्व के लिए खतरा है, मानव विश्व के लिए खतरा है। Question number 28, Dash has been one of the most significant global crises in recent history, affecting every aspect of life with the COVID-19 pandemic. ये जो है डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ बीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो इसका आप बहुत कोविड-19 में आपने सुना होगा ये वाला रेमडेसिविर, ये वाला इंजेक्शन, बहुत इसकी मारा मारी थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए डैश, यू एजुकेट ए जनरेशन, है ना। ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो केवल एक पुरुष को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो उसका पूरे 2 परिवार को पढ़ाते हैं। एक तो जहाँ वो रहती है और शादी के बाद जब ससुराल में जाती है और उसके साथ बच्चे, क्योंकि हर एक महिला वो एक पत्नी है, वो एक पुत्री है किसी की, वो किसी की माँ है, कई रिश्तों में भूमिका निभाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही होगा। सैल्यूट टू नारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन सोसाइटी सिम्बॉलिक वुमेन एज ए गॉडेस, है ना। हमारे यहाँ भारतीय समाज में जो देवी है ना, उसको क्या शक्ति का रूप माना गया है। तो सी आंसर सही है। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो एक प्ले स्टोर पे आप जाके देख लीजिएगा, मैक्स गेनर नाम से एक एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करिएगा, उसमें फ्री मटेरियल में जाइएगा, उसमें अलग अलग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी की जो अवेलेबल हैं, लगातार अपडेट भी वो ऐप हो रहा है, तो उसमें आप जाके इसको PDF आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एवर सिंस, ठीक है। तो ये पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुई थी भारत में, तो ये आपको पता है ना, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन में, उदारीकरण वाले उसमें, सॉरी उदारीकरण में 19 में जो प्रोसेस हुई थी 1990 1990। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डेज फॉर बिल्डिंग ए सोसाइटी ना, तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। साइट यानी क्या होता है, भवन या वह जगह, है ना, वो पूछा गया है। तो ये है आपका ये वाला साइट, ये इस साइट का मैं बता चुका हूँ इससे ना, पिछले पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा, समय ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द इडियम हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स, तो हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स अनऑडिबल। देखिए जब इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें अनऑडिबल नहीं था, सिर्फ डीफ था, तब आप डीफ लगाएंगे, ठीक है, बहरापन। लेकिन ये दोनों दिया है तो सबसे सटीक आएगा इनऑडिबल, यानी जो सुन ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द आइडियम टू ब्रीथ अराउंड द बुश। देखिए ये क्वेश्चन जो फिर रिपीट हो गया, जस्ट इसके पहले हमने सॉल्व किया था इंग्लिश का ही, शायद वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का था, हाँ उसको सॉल्व किया था हमने, उसमें पूछा था लेकिन ऑप्शन ये नहीं थे, अवॉइड वाला पॉइंट था ना। तो क्या आएगा, ये वाला डी वाला, नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पर नहीं आना, इसको कहते हैं।
इधर उधर की बातें करना, बगले झाँकना, ऐसा कह सकते हैं हिंदी में हम, मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 36, एड इंसल्ट टू इंजुरी मीन्स, इसका अर्थ पूछा है, तो इसका अर्थ क्या है? टू मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रिस्टल क्लियर मीन्स, क्रिस्टल क्लियर मीन्स होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, ए डैश इज ए शॉर्ट पॉपुलर सेइंग that gives advice about how people should behave or that express the belief that is generally thought to be true। आपके ऑप्शंस हैं ये पूछा गया है कि जो जनमानस में एक विश्वास होता है उसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं, जो व्यवहार में उसी को शब्दों में कहा जाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कहावत हिंदी में, और प्रोवर्ब को इंग्लिश में ये कहावत कैसे। इडियम होता है मुहावरा, ठीक है। क्लिंच यानी होता है तकिया कलाम, और फ्रेज का क्या मतलब होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा इसकी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल भी कम्युनिकेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक में तो ऑडियो विजुअल दोनों आ जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक उसको हम हटा देंगे, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, थोड़ा समय और है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे। फुल फॉर्म ऑफ एन FIR, ये भी मैंने आपको बताया सैम्पल वीडियो में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। 41 को देखते हैं, इफ़ FIR इज़ फाइल्ड द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू मेक। अगर FIR फाइल हो गई है तो पुलिस को क्या अथॉरिटी है? पुलिस को अथॉरिटी है एन अरेस्ट विदाउट ए वारंट। ऐसा नहीं है, पुलिस क्या होता है जब FIR फाइल होती है तो FIR फाइल होने के बाद कुछ धाराएं लगती हैं, उनका स्टैंड इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में जांच में अगर सबूत इकट्ठे मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, फिर एविडेंस को पेश करके उसका वारंट निकलवाया जाता है मजिस्ट्रेट से सॉरी, वारंट निकलने के बाद ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, विदाउट वारंट नहीं कर सकती। इसलिए इसमें नन ऑफ दीज आना चाहिए, है ना। ये होता है एन अरेस्ट, सिर्फ अरेस्ट होता, वारंट का उल्लेख भी नहीं होता, तब भी कह सकते थे। बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर डी आना चाहिए, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। 42, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए रिज्यूम? तो रिज्यूम का मेन पर्पज़ क्या है? इसका भी का आंसर आपको ना अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेंगे, है ना। तो टू यूज़ टू अप्लाई फॉर जॉब, रिज्यूम हम क्यों करते हैं? जॉब अप्लाई करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। द रिज्यूम ऑफ ए फ्रेश ग्रेजुएट इज़ नॉर्मली ऑन हाउ मेनी पेज, है ना, बिल्कुल। फ्रेशर है तो 1 पेज में ही होना चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। 44 है, आई लॉस्ट माई डैश पास एट द टाइम ऑफ चेकिंग एन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं ना तो टिकट के अलावा आपको बोर्डिंग पास मिलता है, यानी टिकट दिखाने के बाद एक चीज़ मिलती है जिसको बोर्डिंग पास कहते हैं ना, वो होना ज़रूरी है। तो ये ट्रैवलिंग पास नहीं है तो उसको बोर्डिंग पास बोलते हैं। 44 का आपका डी आंसर सही है। अंतिम कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, देखिए ध्यान से। द वर्ड CV इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी जो शब्द है CV करिकुलम विटाe, इसका क्या है? ये लैटिन का है सब। क्वेश्चन नंबर 46, इन ईमेल कम्युनिकेशन CC स्टैंड फॉर, ये मैंने आपको बताया CC मीन्स कार्बन कॉपी और BC मीन्स बिलो कार्बन कॉपी होता है। क्वेश्चन नंबर 47, द फाइल अटैच टू एन ईमेल इज कॉल्ड द अटैचमेंट। इसको अटैचमेंट कहा जाता है जब भी हम कोई सामग्री, कोई वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या वीडियो ऑडियो जोड़ते हैं, उसको सभी को अटैचमेंट कहा जाता है ईमेल में। जैसे आप व्हाट्सअप वगैरह पे भी अटैच करके भेजते हैं ना फाइल वगैरह, फोटो वगैरह। चलिए 48, ब्लॉग इज ए शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वेबलॉग। वेबलॉग जो है शॉर्ट फॉर्म है वेबलॉग का ब्लॉग, ठीक है। ये मैंने आपको सैम्पल वीडियो में बताया है। वीडियो ब्लॉगिंग इज नोन एज ए वी ब्लॉगिंग, इसको वीडियो ब्लॉगिंग, ये वी स्टैंड फॉर वीडियो, है ना। तो DO हटा दिया है, वी ब्लॉगिंग कर दिया गया शॉर्ट में इसको, है ना। और ये वीलॉग और ब्लॉगिंग में यही अंतर होता है, जब वीडियो होता है तो यहाँ वी हो जाता है, और जब ये जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी वेबसाइट पर पढ़ते हैं तो फिर वो ये बी लग जाता है, ये वाला बी लग जाता है ब्लॉगिंग के लिए। थोड़ा समझ लीजिए बच्चे, यहाँ पर देखिए ये W लग गया ना, और यहाँ पर बी लगा है, तो यहाँ का वेब यानी वेबसाइट पे जो होता है वो W लगता है,
और जो कंटेंट होते हैं यूट्यूब वगैरह आप देखते हैं तो ये वी लग जाता है, ये अंतर है, थोड़ा सा ये समझिएगा। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न से पहले मैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए शेयर करने से कुछ नहीं होता है, शेयर करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तब मैं वीडियो बना पाता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों को ज़रूरत है, अभी भी इतनी इतनी ड्यूटी बहुत टाइट चल रही है, इसके बावजूद भी मैं बच्चों के कमेंट देख के बना रहा हूँ, उनका आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, लाइक करने का कोई भी आपको समय नहीं लगता, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉग पोस्ट इज़ एन आर्टिकल और एंट्री दैट इज़ पब्लिश्ड इन द डैश ऑफ है वेबसाइट। ये जो है पोस्ट कहाँ पर करते हैं, एंट्री कहाँ की जाएगी, ब्लॉग में, आर्टिकल में, है ना। ये कहा, ये एक ब्लॉग सेक्शन होता है उसमें करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।